जेटेट में भोजपुरी मगही अंगिका को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है। सीएम की तरफ से एक समिति बना दी गई। इस उच्च स्तरीय समिति के समन्वयक मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बनाया गया है, जिसमें दीपिका सिंह पांडे वो खुद भी मंत्री हैं और इसके साथ साथ और भी लोग हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये समिति कब बैठक करेगी, कब अपनी सिफारिशें रखेगी, ताकि लोगों को इन भाषाओं के जरिए परीक्षा देने का विकल्प मिल सके। कई सवाल सामने हैं। उस पर से देखिए, राधाकृष्ण किशोर ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से यह पूछ लिया है कि भाई पार्टी का क्या स्टैंड है, ये बताइए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को ही ये चिट्ठी लिखी है और मुझे लगता है कि चिट्ठी लिखे भी कई दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक इस पर लगता है कोई जवाब नहीं मिल पाया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, ये पूरा मामला एक पेच फंस गया है। देखिए, अंगिका भोजपुरी मगही को लेकर एक तरफ फॉर्म भरने की डेट खत्म हो रही है, वहीं राधाकृष्ण किशोर अपनी पार्टी से उनका स्टैंड पूछ रहे हैं, तो वहां भी चुप्पी है। क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों में तो कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति है। यार देखिए, जो स्थिति दिख रही है उसके अनुसार अगर आप देखिए तो जेटेट परीक्षा के आवेदन के लिए जो अंतिम तारीख है वो 21 मई है जी। और जो कमेटी बनाई गई है, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है इस मामले को सुलझाने के लिए, जिसके कि समन्वयक राधाकृष्ण किशोर हैं और उसमें संजय यादव, दीपिका पांडे, योगेंद्र महतो और सुदिव्य सोनू भी हैं। उस कमेटी की जो पहली बैठक है वो 17 मई को होने जा रही है। तो अब 21 आखिरी डेट है। अब क्या ऐसे में यह संभव है कि पहली ही बैठक में कोई निर्णय आ जाए? तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जो भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, ऐसी भाषाओं को, मतलब इन भाषाओं को शायद इस बार जेटेट के एग्जाम में शामिल करना जो है वो मुश्किल ही होगा। वो शामिल शायद ना हो पाए, क्योंकि अगर आप देखें तो जैक ने विज्ञापन जारी किया, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। अब अगर आप भाषा सूची में बदलाव करते हैं तो उसको लेकर कई तरह के सवाल जो है उठ सकते हैं और तकनीकी रूप से मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जो आपको वेबसाइट बना हुआ है उस पर कैसे ये सारी चीजें एडजस्ट होंगी, तो वो सारी समस्याएं जो है वो दिखती हैं। अब ऐसे में लग रहा है कि वक्त नहीं है। राधाकृष्ण किशोर जो समन्वयक हैं उन्होंने अपनी पार्टी से ही पूछा है कि पार्टी का स्टैंड क्या है। मतलब अभी तक पार्टी का स्टैंड भी क्लियर नहीं है इस मामले में। तो अब ऐसे में भोजपुरी मगही अंगिका क्या शामिल हो पाएगा? आप जानते हैं कि भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग पलामू में बहुत संख्या में हैं और गोड्डा सहित संथाल के कई इलाकों में अंगिका जो है बहुतायत में लोग बोलते हैं। तो इसको लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो अब चूंकि 21 मई ही आखिरी तारीख है, तो अब अगर 17 मई को पहली बैठक होगी, फिर रिपोर्ट बनेगा, फिर वो कैबिनेट में जाएगा, फिर मंजूरी, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो दो चीज उठ रही है, एक कि क्या इतना वक्त है, क्योंकि 21 मई आखिरी डेट है। दूसरी बात, जबकि अब आवेदन लेने की प्रक्रिया चालू है, आवेदन लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या अन्य भाषाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो जैक के सामने रहेगा कि वो क्या इसमें जो है निर्णय करता है। तो इन सारी परिस्थितियों में, जैसा कि बीजेपी कई बार आरोप लगा रही है और बार बार कह रही है कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये सिर्फ आईवाश है, क्योंकि अब इस बार की परीक्षा में अगर ये शामिल नहीं होता तो फिर अगली परीक्षा कब होगी ये तो किसी को अभी पता भी नहीं है। इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद तो ये परीक्षा हो रही है। तो अब इन सब के राजनीतिक विवाद में ये चीजें फंस गई हैं। हाँ, अब इसको लेकर आगे क्या निर्णय होता है उस पर लोगों की निगाहें जो है। बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि राधाकृष्ण किशोर उन्होंने कहा है कि 18 तक वो चुप्पी साधे रखेंगे, यानी अब वो 18 तक इंतजार करेंगे, 17 को बैठक होनी है। यानी कहीं ना कहीं देखिए गोलमोल चीजें हैं और चुप्पी बता रही है। हालांकि देखिए, इससे पहले कांग्रेस खुलकर भोजपुरी मगही अंगिका को लेकर बात करती रही है, मांग करती रही है। पिछले 2-3 साल पहले जब आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस खुलकर सामने आई थी, लेकिन इस बार ये चुप्पी अपने आप में अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है। हाँ जी हाँ, ये देखिए अब जो परिस्थिति बनते हुए या निर्मित होते हुए दिख रही है उसमें ये दिख रहा है कि इस बार भोजपुरी मगही और अंगिका का
शामिल होना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर हो जाए तो वो करिश्मा आप उसको कह सकते हैं, लेकिन अगली बार के लिए इसमें जो है वो फैसला होगा और उसमें जो है चूंकि वो जो कमेटी बनेगी वो देखेगी कि जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की जनसांख्यिकी क्या है, मतलब कितने लोग उस भाषा को बोलते हैं और कौन सी भाषाओं को जो है इस प्रक्रिया में इंक्लूड किया जाए, किनको विलोपित किया जाए। तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो इस कमेटी को दिए गए हैं, लेकिन कमेटी पहले रिपोर्ट तैयार करेगी और तब उसे कैबिनेट में लेकर आएगी। तो अब चूंकि वक्त कम है, फिलहाल जो अभी तक सूचना है वो यही है कि आखिरी तारीख 21 मई है। तो वैसी परिस्थिति में इतनी जल्दी कुछ हो पाएगा अब मुश्किल जान पड़ता है। चलिए, तो भोजपुरी अंगिका मैथिली को लेकर सरकार ने जो कदम उठाया है, समिति बनाई है, तो आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि वक्त पर ये समिति अपनी सिफारिश दे पाएगी और उस सिफारिश पर अमल हो पाएगा।